पेरीमेनोपॉज के टाइम से ही कुछ सिम्टम्स ऐसे मिलने लगते हैं विमेन को। किसी का पीरियड बहुत स्कैंटी हो जाता है, मतलब कि बहुत कम ब्लीडिंग होती है। यूजुअली जो लेडीज को 5-7 दिनों तक ब्लीडिंग हुआ करती थी, पीरियड शॉर्ट ड्यूरेशन के हो जाते हैं। लेडी को समझ में नहीं आता कि ये 1-2 दिन हुआ और खत्म हो गया। और कुछ लेडीज को ऑपोजिट होता है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। अब जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसको प्रोजेस्ट्रोन नहीं मिल रहा है, तो क्या होता है, वो एकदम क्रम्बल करके टूटती है। तो चंक्स में कई बार ब्लीडिंग होती है, बंद ही नहीं होते हैं पीरियड्स, कई बार 20-20 दिन चलते रहते हैं, क्योंकि उसमें वो जो लाइनिंग है वो ना वो धीरे 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 लीक होती रहती है। तो दीज आर दी स्पाइक्स, ये स्पाइक्स हैं जैसे एस्ट्रोजन इतना कम हो जाना, पर इतना कम भी नहीं होना कि लाइनिंग नहीं बन पाना, तंग आ जाती है कि मेरे को तो 20 दिन से पीरियड्स हो रहे हैं, बंद ही नहीं हो रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। ब्लड शुगर के फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि होता क्या है ना, यहाँ पर अब आपका मेटाबॉलिज्म का ऐसा प्रॉब्लम होने लगा है कि आपका एस्ट्रोजन जैसे ही डाउन होगा तो आप जो भी खाएंगी वो आपके इस एरिया में जाके पूरा एक्यूमुलेट होगा। लेडीज बहुत परेशान हो जाती हैं कि ये चीज़ नहीं जाती है, क्योंकि यहाँ पर इंसुलिन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। एस्ट्रोजन आपको इतनी हेल्प करता है कि आपको स्ट्रेस मैनेज करने की शक्ति देता है। जब आपका एस्ट्रोजन डिक्लाइन हो रहा है तो क्या होता है कि कॉर्टिसोल इतना स्पाइक करता है कि आपको इंसुलिन बॉडी नहीं यूज कर पाती, तब ऐसा होता है। और यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी खा रहे हैं, अब मसल नहीं है अगर, तो वो इधर ही आएगा। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ योगा से कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पर आपको वजन उठाना ही पड़ेगा, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी, आपको फाइबर लेना ही पड़ेगा। और जिन लेडीज को एस्ट्रोजन डोमिनेंस है उनको DIM लेकिन सलाह लेके लेना पड़ता है, नहीं तो बहुत खतरा रहता है। एस्ट्रोजन डोमिनेंस कैंसर्स का जो लेडीज में बहुत कॉमन है, हमें अनमेटाबोलाइज्ड एस्ट्रोजन, क्योंकि एक एस्ट्रोजन जो हमारा E2 है हमें चाहिए, एक आपके एक्सिनोएस्ट्रोजन से जो आपको नहीं चाहिए, बॉडी ने यूज कर लिए हैं, अब उनका वेस्ट मटेरियल लिवर में बैठा है। बट लिवर इतना स्लगिश है कि वो उसको नहीं, बॉडी से बाहर नहीं निकाल पा रहा। वो क्या होता है कि बार बार रीअब्जॉर्ब होता है ब्लड स्ट्रीम में।